नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। कोलमुरी गाड़ाबासा के रहने वाले राजकुमार शर्मा 3 महीने से है लापता, मानसिक रूप से था बीमार। पशुपालकों से चारा ढोने वाले गाड़ी मालिक वसूल रहे मनमाना किराया, उपायुक्त की शिकायत। और होटल अल्कोर मामले में होटल मालिक राजीव दुग्गल समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। खबरें अब विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले के दिव्यांगों को पिछले 6 महीनों से दिव्यांगता पेंशन नहीं मिल रहा है। इधर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जारी लॉकडाउन से शहर के दिव्यांगों का बुरा हाल है। इधर महिला कांग्रेस इन दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर आज जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारियों से मिल इनकी समस्याओं का जल्द समाधान किए जाने की मांग की। इस संबंध में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिले के समाज कल्याण पदाधिकारी ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से शहर के सभी दिव्यांगजनों का बुरा हाल है। इनके पास दवाइयां खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। सरकार से आप लोग को कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ पेंशन आता था 600 से 1000 हुआ, वो भी बंद है। 6 महीना से तो अभी तक नहीं मिल रहा पेंशन। तो अभी जो ये महामारी है, क्या परेशानी हो रहा है आप लोगों को? परेशानी तो देख ही रहे हैं, 1.5 महीना से 22 मार्च से जो हो रहा है। तो आज आप डीसी ऑफिस आए थे किस लिए? डीसी ऑफिस आए पता लगाने। क्या चीज़ का पता तो लगाने आते हैं, ऑटो के लिए और पेंशन के लिए। क्या नाम आपका? राजकुमारी। इधर समाज सेवी चंदन यादव लॉकडाउन में अनाज वितरण करने के बाद अब मोहल्लों में टैंकर से सैनिटाइजर का छिड़काव शुरू किए हैं। समाज सेवी चंदन यादव ने बताया कि लॉकडाउन में गरीबों के बीच अनाज वितरण किया गया। अब टैंकर से सैनिटाइजर का छिड़काव भुइयाडी ग्वाला बस्ती से शुरू किया गया है। भैया ये दवाई है, आप इसको क्लोज कर देंगे तो ठीक है। आप दे दिया, आप पीछे मत दे। आज का कार्यक्रम नहीं, ये कितने दिन से कार्यक्रम चल रहा है। चाहे हम राशन बांट रहे हैं, चाहे जागरूकता अभियान चल रहा है, आज से हम सैनिटाइजर का काम कर रहे हैं। ये विधानसभा सरजू राय जी का आता है, लेकिन वो बोलते हैं कि 6000 आदमी को हम डेली खाना खिलाते हैं, तो 6000 आदमी का विधानसभा है क्या उनका? हम ये पूछना चाहते हैं, लेकिन ये उनका मामला है। हम चाहते हैं कि जनता का जहाँ से भी कार्य हो वो होना चाहिए, चाहे वो मामला राशन कार्ड का हो, चाहे बीपीएल परिवार का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो। ये कोरोना तक सीमित नहीं रहने वाले हम हैं, और ये हमारा फर्ज बनता है कि देश जब संकट में रहेगा तो हर नागरिक अपना अपना काम करना चाहिए, जो हम कर रहे हैं, यहाँ के बस्ती के लोग भी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर वक्त जुबा पे भगवान का नाम आवे। सुन लीजिए, जरूरी नहीं है कि हर वक्त जुबा पे भगवान का नाम आवे। वो लम्हा भी भक्ति का होता है, जहाँ इंसान का काम आवे। तो इंसान वहीं कोरोना संकट को लेकर जारी लॉकडाउन का असर आम लोगों के साथ अब पशुपालकों पर भी दिखने लगा है। लॉकडाउन का हवाला देकर चारा ढोने वाले गाड़ी मालिक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। अब इससे पशुओं के चारे की कीमतें आसमान छूने लगी है। वहीं लगातार पशुओं के चारों के कीमतों में हो रहे वृद्धि को लेकर पशुपालक परेशान हैं। वहीं इनकी मांगों को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला महिला कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां इन्होंने उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने सरकार से पशुपालकों के लिए रियायत किए जाने की मांग की है। इन्होंने बताया कि एक तो लॉकडाउन की वजह से इनके उत्पादों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इनके लिए पशुओं का जान बचाना भी मुश्किल हो चला है। ऐसे में इनकी स्थिति आने वाले दिनों में और भी बदतर हो जाएगी। इस पर चर्चा नहीं हो रही है, और पशु आहार पुआल की गाड़ियां शहर में आ नहीं रही हैं, और तमाम जो पशु गाय भैंस को पालने वाले जो खटाल में जो लोग ये लॉकडाउन में
डीसी साहब जमशेदपुर से मिलने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि मानव से चैरिटी के लिए लॉकडाउन में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पशुओं के संबंध में लोग मांग नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि शहर में जो हमारी सीमावर्ती प्रदेश हैं वहाँ से पुआल का गाड़ी बहुत कम आ रहा है और पशु के चारा का भी कमी हो गया है। तो तमाम जो शहर में खटाल हैं और पशु से संबंधित जो जीविका उपार्जन कर रहे हैं उनके सामने आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होते जा रही है। ऐसे में वो अपना पेट पालेंगे कि पशुओं का पेट पालेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो सीमावर्ती प्रदेशों से गाड़ी का आवाजाही पूर्ण रूपेण से हो, चारा का कीमत जो शहर में बढ़ गया है उसकी कीमत घटाई जाए। सामाजिक संगठनों इधर आबकारी विभाग की टीम ने सीताराम तेरा के भोयाडीह निर्मल नगर में मंगलवार की शाम छापेमारी कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। आबकारी विभाग ने नीतीश मिश्रा के घर में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। घर से विभिन्न ब्रांड के 7 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। इस मामले में नीतीश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न ब्रांडों की शराब घर से बरामद हुई है। यह सभी शराब अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा ब्रांड की है। इनमें इंपीरियल ब्लू विस्की की 84 बोतल, किंग्स गोल्ड विस्की की 24 बोतल, मैकडोवेल्स विस्की 12 बोतल शामिल है। जब्त शराब की कीमत लगभग 60,000 रुपए बताई जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर महेंद्र देवगम ने बताया कि लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए आरोपी नीतीश मिश्रा शराब को ऊंची कीमत पर बेच रहा था। घर से ही शराब की बिक्री की जाती थी। घर में शराब होने की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद छापेमारी कर पुलिस ने नीतीश को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि पिछले दिनों ही आबकारी विभाग ने छायानगर में छापेमारी कर मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया था। दोपहर में हमें सूचना मिली कि निर्मल नगर भुइयाडीह जो चौक है, वहीं चौक के समीप एक घर है, वहाँ पे कुछ शराब जो है वो कहीं से ला करके वहाँ जमा किया जा रहा था बेचने के लिए। तो उसी के आधार पे हम लोगों ने वहाँ छापेमारी की और छापेमारी पे हमने वहाँ एक घर से वहाँ पे हमने करीब 7 पेटी विदेशी शराब जो अलग अलग राज्यों में बिक्री हेतु उसमें लेबल लगा हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा का था, वो हमने बरामद किया। और मौके पे हमने उस घर में जो इस काम में जो संलिप्त था, तो नीतीश मिश्रा नाम का लड़का है, उसको हमने अरेस्ट किया। कितना बजे की घटना है सर? ये करीब 4 बजे की घटना है, 3:30-4 बजे। उधर कोरोना के दौरान आदिवासियों के विकास के चर्चों को लेकर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश के सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान झारखंड के प्रतिनिधि के तौर पर झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपा सोरेन ने शिकायत की। सरायकेला समाहरणालय के एनआईसी में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्री चंपा सोरेन ने भारत सरकार से मांग करते हुए आदिवासी परिवार को आर्थिक अनुदान के रूप में 10,000 देने की मांग की। साथ ही इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री वन धन केंद्र के संचालन को लेकर भी रणनीति बनाई गई। इसमें बना सकता है, तो इसका भी हम आपको इन रिटर्न बहुत है और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत है, तो ये लोग को अच्छी तरह से हार्वेस्ट करने के लिए वी नीड योर सपोर्ट। वो जो वन विकास केंद्र 14-15 में आरंभ हुआ है, उसका भी बहुत जगह केंद्र भी खुला गया है। उसको संचालन के कुछ एजेंसी भी चयन किया गया है राज्य सरकार को। उससे सारा चीज को बात रखते हुए हम कुछ मांग रखा। आज का संकट में कोरोना लॉकडाउन से सभी लोग प्रभावित हो गया है। अपना आर्थिक स्थिति दयनीय स्थिति हो गया है।
और टाटा मोटर्स अस्पताल से लाकर एक मरीज को एमजीएम अस्पताल में क्वारंटाइन रूम में जांच के लिए भर्ती किया गया है। बताया जाता है जिस मरीज को टाटा मोटर्स अस्पताल से लाकर एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है, उस मरीज को काफी दिनों से बुखार है और ठीक नहीं हो पा रहा है। अस्पताल कर्मी नंदू गोराई ने बताया इस मरीज को जांच के लिए अस्पताल के क्वारंटाइन रूम में रखा गया है। जांच के बाद पता चलेगा रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये टाटा मोटर्स का पेशेंट, टाटा मोटर्स ने हम लोग को फ़ोन किया था। हम मेरा गाड़ी प्लाजा में लगता है। टाटा मोटर्स से हम बोला कि वहाँ से लेके जाना तेरे को एमजीएम। कितना पेशेंट है? एक पेशेंट। क्या हुआ उसको? कहाँ लाया? नहीं पता हमें। हम उसको लाया कहाँ गया? एमजीएम क्वारंटाइन किया गया? एमजीएम लाया गया क्वारंटाइन के लिए। लाया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंदू गोराई। नंदू गोराई। क्या हुआ आप? हाँ, मेडिकल एम्बुलेंस का हेल्पर है। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी चिकित्सा की हर अत्याधुनिक सुविधाएं। इस अस्पताल में जाने माने डॉक्टर अपनी सेवा दे रहे हैं। अस्पताल में मौजूद विशेष सेवाओं में ये सभी है शामिल: न्यूरो साइंसेज, कार्डिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, रेनल साइंसेज, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एंड जीआई सर्जरी, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यहाँ पर सारी जो इलाज है वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कम से कम न्यूनतम दरों पर हम लोग करें। यहाँ पर आयुष्मान भारत से लेकर के ईएसआई, टीपीएस सारे का व्यवस्था है और जटिल से जटिल रोगों के लिए इलाज के लिए यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि न्यूरो साइंस के लिए बेस्ट डॉक्टर हमारे पास हैं, क्रिटिकल केयर के लिए पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी और इत्यादि। जो भी बेस्ट पॉसिबल हम लोगों से हो सकता है, हम लोग बेहतर शहर में कम से कम रेट में इलाज करने का कोशिश कर रहे हैं। इस अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, ईएनटी, स्पाइन सर्विसेज, प्लूमोनोलॉजी, क्रिटिकल केयर, पेडियाट्रिक्स, वेस्कुलर सर्जरी, एंडोक्रोनोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑफ्थाल्मोलॉजी, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन लैब साइंसेज, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, साइकाइट्री एंड साइकोलॉजी समेत अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल आपकी सेवा में 24 घंटे है तैयार। किसी भी इमरजेंसी के लिए फोन करें 8677017777। किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी के लिए समाधान का एकमात्र स्थान उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारा पता है NH 33, टिमना पाड़ी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। प्रयास संस्था की ओर से लॉकडाउन में खाना बांटने के बाद अब सैनिटाइजर और मास्क बांटने का काम शुरू किया है। संस्था की पूजा अग्रवाल ने बताया, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है उसी रोज से गरीबों के बीच खाद्यान्न बांटे जा रहे हैं। अब बस्तियों में सैनिटाइजर के साथ मास्क बांटे जा रहे हैं। उधर लेके जाइए। प्रयास एक संस्था की तरफ से काम कर रहे हैं। जिस दिन से कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ है, हम लोग उसी दिन से अपना निरंतर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को खाना खिला रहे हैं जिनको ज़रूरत है। जिनको सैनिटाइज़र का ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग सैनिटाइज़र दे रहे हैं, मास्क का ज़रूरत है मास्क दे रहे हैं। जो लोग अभी काम नहीं कर पा रहे हैं या जिनको राशन का सूखा का ज़रूरत है, हम लोग सूखा राशन भी वितरित करवा रहे हैं। अभी हम लोग का नया प्लान हो रहा है कि हम लोग बस्ती बस्ती जाके उसको सैनिटाइज़ करवाएं, बस्तियों को सैनिटाइज़ करवाएं ताकि लोग सेफली अपनी बस्तियों में रह चुके हैं और जो हमारा कोरोना महामारी फैला हुआ है वो आगे ना बढ़ पाए और हमारा जमशेदपुर जैसा ग्रीन जोन में चल रहा था वापस से फिर से ग्रीन जोन में आ जाए। हम लोग डिस्टेंस बना के लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बांट रहे हैं। लोगों को चूल्हा से पूरा गोल चक्कर बना के उस गोल चक्कर के बीच में रखते हैं और वो लोग एक एक करके आगे बढ़कर अपना खाना लेते हैं। साथ ही जमशेदपुर के गुलमोरी थाना अंतर्गत गाढ़ाबासा स्थित सुलभ शौचालय में रहने वाले दीननाथ ठाकुर के छोटे पुत्र राजकुमार शर्मा
2 फरवरी से ही गायब है। गायब युवक की सूचना साक्षी थाना को दे दी गई है। बावजूद इसके अब तक युवक के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इधर लाचार पिता आज जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचा, जहां जिले के एसएसपी से मिल अपने खोए पुत्र को ढूंढने संबंधी फरियाद लगाई। बताया जाता है कि राजकुमार शर्मा का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और उसी का इलाज कराने वह एमजीएम अस्पताल गया था, लेकिन आज तक लौटकर घर नहीं आया है। इस संबंध में दीनानाथ ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने उनके बेटे को ढूंढना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बताया कि अगर मेरा बेटा अपराधी रहता तो पुलिस उसे कहीं से भी ढूंढ लाती, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति होने के कारण पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। रिलीज करके निकालता कि नहीं, हमको क्यों नहीं बड़ा बाबू साक्षी का दिखाया जाए इसका? नहीं लापता कहाँ से हुआ? एमजीएम हॉस्पिटल से तो बोल रहे हैं भैया। अच्छा, क्या करने आया था? बताना है रास्ता घर चले जाइए। कि मेरा राजकुमार शर्मा एक छोटा लड़का है, वो जो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है, वो दिखाने के लिए एमजीएम हॉस्पिटल गया और वहाँ से निकल गया, वापस नहीं आया। कब की बात है? ये 2/2/20 से। अच्छा, तो अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला सर। इसका शिकायत किया था? इसको शिकायत मैं तुरंत जैसे गोलमुरी थाना में FIR दर्ज करवाया गुमशुदी का। तो अभी क्या परेशानी हुआ? आज किस लिए आए हैं? आज इसलिए आए हैं हम कि कम से कम जैसे मेरा लड़का कहाँ है, नहीं है, कब कहाँ गया, किधर गया, थाना से नहीं पता चल रहा है। तो इसी हिसाब से प्रार्थना करने आए कि कम से कम किधर है, क्या है, मिल जाए, उनसे विनती करने आए हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं सुलभ शौचालय गढ़ा वासन में रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीनानाथ ठाकुर नाम हुआ। इधर बिष्टुपुर गरमनाला जनरल ऑफिस के समीप एक अज्ञात कार की चपेट में आकर बाइक सवार जख्मी हो गया। बताया जाता है बाइक चालक सुंदर यादव बिष्टुपुर से सांची आ रहा था। गरमनाला जनरल ऑफिस के नजदीक सामने से आ रही कार टक्कर मारकर भाग गई। जख्मी बाइक चालक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। जख्मी ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। यहाँ कौन लगा? हुआ है? क्या कर रहे थे? कहाँ ड्यूटी कर रहे थे आप? कहाँ से गिर गए? कहाँ से गिर गए? कैसे गिरे? कैसे चोट आया? आज रास्ता रोड में गाड़ी किसी से दिया और गाड़ी वाले टकरा दिया, दूसरे कर रहे हैं वो अपना भाग गया। हम कहाँ रहते हैं आप? उधर आदित्यपुर खरखई ब्रिज के समीप बिष्टुपुर और आदित्यपुर पुलिस वाहनों का सघन जांच कर रही है। सरायकेला और जमशेदपुर को जोड़ने वाला खरकई पुल के समीप बिष्टुपुर और आदित्यपुर पुल वाहनों की जांच कर रही है। बिष्टुपुर थाने के एसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया, बगैर पास के जमशेदपुर की ओर से आने वाले वाहनों को वापस कर दिया जा रहा है। हम लोग 2 जिला से जुड़ा हुआ हम लोग सफाई ड्यूटी पर ड्यूटी कर रहे हैं। जो भी सरायकेला से आ रहे हैं, जिनके पास है उन्हीं को छोड़ रहे हैं, जिनके पास नहीं है उनको लौटा दे रहे हैं। जो ज़रूरतमंद है जैसे चिकित्सीय इलाज के लिए आ रहे हैं उन्हीं को छोड़ रहे हैं। जो बैंक कर्मी हैं अपना आइडेंटी कार्ड दिखा रहे हैं तभी उनको छोड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं बोल रहे हैं, कुछ महिलाएं जो हैं झूठ बोल रही हैं, लेकिन जो चिकित्सीय इलाज के लिए आ रहे हैं उनको छोड़ रहे हैं। हम लोग धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसमें खड़े होकर के ड्यूटी करें। सब हमारी जवान एकदम खड़े होकर के ड्यूटी कर रहे हैं, डटे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह हुआ। ये क्या जिला मिलता है दोनों? सरायकेला और जमशेदपुर एक जिला से जुड़ा हुआ है। ये खरखाई ब्रिज पर हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं।
इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर वैश्विक महामारी कोविड-19 के समय निजी विद्यालय, निजी महाविद्यालय द्वारा फीस मांगने की जानकारी दी। विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री नीलकमल सिंह ने शिक्षा मंत्री को लिखे गए पत्र में आरोप लगाया है कि अधिकांश निजी विद्यालय और अर्का जैन विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को फोन कर या मैसेज कर फीस जमा करने को कहा जा रहा है, जबकि आपके द्वारा कहा गया है कि कोई स्कूल फीस नहीं लेगा। उन्होंने पत्र में इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यह जानकारी नीलकमल सिंह ने दी। अगर इस महामारी में भी अभिभावकों को परेशान किया जाएगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अर्का जैन और NSCIBM, नीलकमल सिंह महानगर मंत्री जमशेदपुर। यहाँ आप लोग कहाँ आए हैं? शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देना है डीसी के माध्यम से, डीसी सर के माध्यम से। पहले आए हैं, क्या मामला है? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर महानगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो अपनी मनमानी फीस की मांग कर रही है, उसको लेकर के शिक्षा मंत्री को डीसी सर के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं हम लोग। अगर इस तरह से इस कोरोना महामारी में मांग करती रहेगी फीस की, कॉल करके लोग फीस मांग रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अगर इस तरह से करेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो हम लोग लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। कहाँ आए हैं? आए हैं डीसी ऑफिस, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने के लिए, शिक्षा मंत्री को डीसी ऑफिस, डीसी सर के माध्यम से ज्ञापन देंगे। आपका नाम? नीलकमल सिंह, जमशेदपुर महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोलमुरी गाड़ावासा के रहने वाले राजकुमार शर्मा 3 महीने से है लापता, मानसिक रूप से था बीमार। पशुपालकों से चारा ढोने वाले गाड़ी मालिक वसूल रहे मनमाना किराया, उपायुक्त की शिकायत। और होटल अल्कोर मामले में होटल मालिक राजीव दुग्गल समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।